अगर हो सके तो राशन ले आई। पिछले एक हफ्ते से सूखी रोटी भगो के तो नमक के साथ खा रही हूँ मैं। उफ, कितने गुनाहगार हैं हम लोग। आप फिक्र मत करें, मुझसे जो हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करूंगा। इतनी महंगाई, कुछ करना पड़ेगा नबील। हाँ जानू, मैं भी यही सोच रहा हूँ, इतने पैसों में गुजारा नहीं होता। आप पापा जी से कह के ना खर्चा बढ़वाना होगा। शट अप नबील। इट्स ओके जानू, चलो भाई काम करो, एक फ्रेश जूस तो ले आओ मेरे लिए। एक गिलास मेरे लिए भी खूबसूरत। और मेरे जूस में बर्फ नहीं डालनी, बड़ी महंगाई है, बर्फ खर्च ना हो। जी जी बेहतर, अभी भिजवा रही हूँ आपको। ठीक है, भिजवा रही हूँ? बड़ी सादतमंद हो गई एकदम से। ये कहाँ से भिजवा रही है साहब? वो तो अंदर चली गई कमरे में। चले उठे यार, आप उठे यार, मैं मुझसे हिम्मत करें यार। क्या तुम निकाल लाओ जूस। आधा बर्स करते हैं, आधा बर्स करते हैं जॉर्जी बेगम, आधा बर्स। हाय हाय आया कि मैंने तो आपको राशन लेने भेजा था, बबलू भाई ने राशन नहीं दिया इस दफा। राशन तो खैर नहीं दिया, ताने दे दिए कोई 500 के करीब। 3000 रुपए कम पड़ रहे थे। कहने लगे जब तक रकम पूरी नहीं होगी हम सौदा देने के नहीं। क्यों? पिछले महीने तो इन्हीं पैसों में लाए थे राशन। वो पिछले महीने की बात थी जॉर्जी बेगम, अब तो आग लगी हुई है आग। बबलू भाई की दुकान पे आग लग गई। हाय मेरे रब्बा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। अरे बबलू भाई की दुकान को अल्लाह सलामत रखे। हम तो महंगाई की बात कर रहे हैं। अभी देखिएगा कुछ दिन बाद इन्हीं पैसों में दाल रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। इसका मतलब है हमें अभी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी? कैसी तैयारी? ओए मंगने शंगने की बस तय हो गया। आटा जड़ा है वो पाशा भाई के घर से आएगा, है सज्जे पासे वाले, और दालें जो हैं वो खब्बे पासे वाले जो हमारे पड़ोसी हैं उनके घर से आएगा। बाकी की चीजें तो एक दिन छड़ के एक दिन कभी इधर से मांग ली कभी उधर से मांग ली, गुजारा हो ही जाएगा। बेगम आप तो हमें पेशावर बेकारी बनाने पर तुल गई हैं। तो इसमें मैंड करने वाली कौन सी बात है? इसी तरह सज्जे खब्बे से मांग मांग के इतनी प्रेस्टिस हो जाएगी कि फिर सिग्नल पे बैठ जाना। ऐसी पैसों की रेल पेल होगी कि क्या कहूँ मैं। क्या? अरे हम खानदानी रईस हैं, आप हमें सिग्नल पर बैठाने की बातें कर रही हैं? बस कर दो अपनी खानदानी रईसी। जाए जाके पाशा भाई के घर से चीनी और पत्ती मांग के लाए, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, चाय बना के पीऊं। जो हुक्म जॉर्जी बेगम, जो हुक्म। आधा बर्स करते हैं। हाय हाय 3000 रुपए महंगे हो गए राशन चाहे हो मेरे रब्बा। कित्थे जाओगे भाई, गरीबां दा ते कोई हाल नहीं। ओ यार महमूद साहब, किसका फोन आ रहा है? पता नहीं नबील, मुझे अक्सर ना नॉन नंबर से लड़कियों के फोन आते हैं। ओ बस कर दे, उनके शौहरों के होंगे ताकि आपको रंगे हाथों पकड़े और टिक टिक हो आप। ऐसी बात है? हाँ जी। ये देखो फिर अभी देख रहे थे, मैं स्पीकर पे ऑन करता हूँ। हेलो हेलो महमूदा, यार आप बहुत मुसीबत में। शेर खान, अरे क्या हुआ है भाई, तुम रो क्यों रहे हो? हमारा जिंदगी में अंधेरा छा गया है महमूदा। ओ भाई तो बड़े साइज का जनरेटर ले लेना। ये नबीला तुम समझ नहीं रहे, हम अंधे हो गए। अरे भाई अकल के अंधे तो तुम शुरू से ही थे, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अकल का अंधा नहीं, हमारा आंखों का बिनाई चला गया, हम अंधे हो गए। ओहो, अरे ये तो बड़ा अफसोस हुआ है मुझे शेर खान सुन के। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ना मेरी फौरन फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करवा दो पेशावर के लिए। मैं आज रात को ही आता हूँ और खाना तुम्हारे साथ खाऊंगा। मेरा ये ख्याल है शेर खान कि मैं भी महमूद साहब के साथ ही आ जाता हूँ, फिर मिलकर तुम्हारी खिदमत करते हैं। आपको पता था कि तुम हमारा बिनाई को सोच कर बहुत परेशान होगा, क्योंकि तुम हमारा सच्चा दोस्त है। इसलिए फिर हमने सोचा कि हम कराची में आकर उधर इलाज कराएंगे। अरे नहीं शेर खान, कराची के इलाज से ना मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। एक काम करते हैं, हम ना अमेरिका चलते हैं, वहां से इलाज करवाते हैं। हाँ महमूद साहब ने वहां से 5-6 मुंह के ऑपरेशन कराए हैं ख्वाबों में। नहीं, हम अपना इलाज कराची में ही करवाएगा और पैसा पानी की तरफ आएगा। वो जो तुम पानी की तरह बहाओगे वो पैसा होगा। आजा फिर फौरन आजा। ले जी महमूद साहब, बकरा खुद चल के आ रहा है। ऐसे सी बात करना है कि 8-6 महीने हमारे आसानी से गुजर जाए। नबील, मैं तो कहता हूँ इस मर्तबा ना कोई 1-1.5 करोड़ रुपए का ना हाथ मारते हैं, ताकि हम आराम से बाकी की जिंदगी कोई अच्छा सा बिजनेस करके गुजारे। कैसा है?
वही कौन है? चुप है, ये मेरी लाइन है, इसे मैं बोलूंगी, मैंने पूछना है तू कौन है? ओए मुमताज भाभी। हाय तू मुमताज भाभी है? नहीं, हम तो शेर खान महमूदा का दोस्त है। कौन महमूदा? तुम्हारे चोर भाभी। हाय मेरे शौहर का तो इंतकाल कई साल पहले हुआ था। तू एक बेवा से मुखातिब बदतमीज आदमी। मगर तुमने तो दूसरा शादी मना लिया था ना। अच्छा, हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी ने मुझे ऑफर की थी, पर मैंने हाँ किसको की? हमारे दोस्त महमूदा को। और ये कौन आदमी है? बड़े मुंह वाला महमूदा भाभी। हाँ अंदर बैठा तो है एक बड़े मुंह वाला आदमी। हाँ वही बड़ा मुंह वाला तुम्हारा शोर है, हमारा दोस्त है भाभी। अच्छा तो फिर आ अंदर। हम कैसे आएगा, हम तो अंधे हो गए। अंधा हुआ है, लंगड़ा तो नहीं हुआ। चला अंदर। चलो। शेर खान आप यहाँ कैसे? मेरा शेर, और तेरी चूहे जैसे आंखें चली गई। शेर खान, अब तू हमारे प्यारे प्यारे चेहरे कैसे देखेगा? बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। शेर खान क्या हुआ आपकी आंखों को? जानू शेर खान की बिनाई चली गई है। उइशा उइशा, किसके साथ गई है रफीक? अरे बिनाई मतलब रोशनी मोमो, रोशनी। नहीं रोशनी तो एक साल पहले नहीं भाग गई थी। ओ माँ जी बस कर दे ना, लस्सी करें यार। रोशनी आंखों की रोशनी। यार अब तो शेर खान हमारा अंधा हो गया है। हाय हाय, शेर अंधा हो गया है तो अब शिकार कैसे करेगा? अन्ने वाह माँ जी, अन्ने वाह। मेरा मतलब है शिकार तो अब इसका होगा। क्या मतलब? इलाज कराएंगे ना जानू शेर खान का, और पैसा जो है ना वो पानी की तरह बहाएंगे, पानी की तरह। किसके पैसे? जानू इसके अपने पैसे ना। चले मैं मूसा डॉक्टर को लेके आए। हाँ हाँ चलो डॉक्टर को लेकर आते हैं। देखो जब तक हम डॉक्टर को लेकर आएंगे ना, तुम दोनों ने शेर खान का बहुत ख्याल रखना है। शेर खान, हम डॉक्टर को लेकर आ रहे हैं। हाँ चल ठीक चल। खूबसूरत, तुम हमारे लिए देसी मुर्गी का यखनी बना कर लाओ ना। जी ठीक है। और भाभी तुम हमारे लिए टीवी खोल दो। भाई तुझे शर्म नहीं आती? गूंगा हो गया, टीवी कैसे देखेगा तू? हम बेर नहीं है, सिर्फ अंधे। अरे क्या है भाई, हर बार आप लोग मुझे इमरजेंसी में ही क्यों बुलाते हैं? पता है मैं कितनी अहम सर्जरी के बीच में से आया हूँ। और तूने कोई कुत्ता खोला हुआ होगा और क्या? एक्सक्यूज मी नबील भाई, आई एम सीनियर सर्जन। अभी मैं बेग साहब का पेट खुला छोड़ के आया हूँ। मुझे जल्दी बताइए इमरजेंसी है क्या? अरे शेर खान की बिनाई चली गई है, अंधा हो गया बेचारा। ओए ओए ओए, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है भाई। अरे भाई अफसोस की नहीं, खुशी की बात है। वो अपनी आंखें ठीक करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाएगा। हाँ, और जो उसे अपनी आंखें डोनेट करेगा ना, अरे वो करोड़ 2 करोड़ रुपया तो दे देगा आराम से। अच्छा तो फिर मैं अपनी आंखें दे देता हूँ। भाई मैं ताके इतनी नफासत से लगाता हूँ, क्या कहने। हाँ कभी कभार ताके खुल जाते हैं। ओ बस कर दे यार, तूने सिर्फ ये कहना है कि शेर खान को आंखों के ट्रांसप्लांट की जरूरत है, वरना सारी जिंदगी वो अंधा रहेगा। बस होगा क्या? अरे जितने पैसे डोनर कहेगा उसे वो देने पड़ेंगे ना। बस डोनर आएगा कहाँ से? अबे कान इधर ला यार। अरे भाई लेकिन शेर खान को तो आंखों की जरूरत है, कान की नहीं। ओ भाई मेरे बाप, कान इधर ला। ओ यार मैं उसको बाप कह रहा हूँ यार, इधर आ। ओह मैं वो सब पहले मैल निकाले इसके कानों की यार। बड़ा ही अफसोस हुआ है भाई। ये इतना खूबसूरत आवाज में भाई कौन बोला हमें? ये हमारी ज़ौजा मोहतरमा है। वो जोजा इधर हमारे पास आके बैठो। अर्ज किया ना कि ये हमारी ज़ौजा मोहतरमा है और हम आपकी इयादत के लिए आए हैं दोनों। हाँ भाई, ये शेर खान भाई कितने दिन रहेगा इस घर में? किराया तो जाहिर है फिर तुम लोग ही दोगे ना इसका। मैं क्यों दूंगी इनका किराया? वैसे भी ये ज्यादा दिन नहीं रहने वाले यहाँ पे। हम तो इधर बस 6-8 महीने रुकेगा। लो जी, कारपेंटर साहब भी आ गए। अरे माजी कैसी बातें कर रही है? अरे भाई मैं इस डॉक्टर शाहिद 612। हेलो माजी, हेलो हेलो खूबसूरत, आई मिस यू टू। अच्छा शेर खान आंखें दिखाओ। मैं तो कह रहा इसको बिल्ली बन के दिखाओ। नहीं हम डॉक्टर को आंखें कैसे दिखा सकते हैं? अरे डॉक्टर को नहीं दिखाओगे तो किसी मोची को दिखाओगे। अरे ठीक कैसे होंगी आंखें तुम्हारी शेर खान? चलो फिर देख लो। अच्छा ठीक है भाई, हाथ दो अच्छी तरह देखो। ठीक है भाई, एक मिनट बैठ गया। चश्मा डाल भाई जल्दी से। ये मैं टॉर्च खोलता हूँ। लाइट तो चली नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो इतना जीनियस हूँ, बगैर लाइट के भी देख सकता हूँ। दिखाओ प्लीज, दिखाओ, इधर देखो, मुंह देखो, इधर देखो। ओह दूसरा वाला, इधर मुंह कर, इधर मुंह कर। ओह
अब चश्मा पहन दे हम। हाँ पहन दो चश्मा पहन दो। लो भाई, अब डॉक्टर शाहिद सिद्धवंतु इस नतीजे पर पहुंचा है कि शेर खान की दोनों आंखें निकालनी पड़ेंगी। क्या? अरे हाँ भाई, इन दोनों सड़ी हुई आंखों को निकाल के दूसरी आंखें लगानी पड़ेंगी। अच्छा भाई ये बताओ, आप सब में से इनको आंखें कौन कौन देगा भाई? मेरी तो अपनी पहली नजर कमजोर है जी। मेरी आंखों में तो मोतिया ही उतर आया है। इसीलिए जो जीवाजी मैंने कहा था बालों में मोतियां मत पहना करें। अरे भी हमें तो खुद मगरिब के बाद ठीक तरह से दिखाई नहीं देता। मुस्तकीम साहब आपको तो दिन में भी प्रॉपर दिखाई नहीं देता। वही नबीला, वही महमूदा, तुम लोग अपने एक ही काम को दे देना यार। अरे भाई, एक छोटी और एक बड़ी आंख लगा के जहर लगोगे तुम। और वैसे भी शेर खान, अगर तुमने महमूद साहब की आंखें ले ली ना तो खाम खा लोगों से आंख मुसक्का करते फिरोगे, कुट भी खाओगे। तो हम अब क्या करें? अरे भाई शेर खान, डोंट वरी, मेरी एक फोन कॉल पे दोनों की लाइन लग जाएगी, लाइन। बस आप मुझे ये बताओ कि आपको किस तरह की आंखें चाहिए? लाल चाहिए, पीली चाहिए, नीली चाहिए, ऊदी चाहिए, हरी चाहिए? भाई शेर की आंख चाहिए, चीते की आंख चाहिए, मतलब खरगोश की आंख चाहिए, हाथी की आंख चाहिए, ये कबूतर की छोटी छोटी आंखें चाहिए। भाई हमारा मशवरा ले तो इंसानी आंखें फिट करा लें, बेहतर रहेगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं बस 2 मिनट में दोनों का इंतजाम करता हूँ। डोनेट करो, हमारे को भी बहुत भूख लगे। ओ शेर खान, डोनर डोनर। अब महमूद साहब यार मुंह तो पीछे करें। हाँ भाई ये बताइए कितनी है? 1 2 3 नहीं हाँ 4 है, ये 4। ये 2 है, 2। क्या? ये हमारा दोस्त है नबीला और महमूदा। अरे शेर खान तुम तो चुप करो भाई, हमें दोनों चेक करने दो। अरे क्या खाक चेक करना है इसे? इस गोंगलू को तो दिन में नजर नहीं आ रहा। बस थोड़ी सी नजर कमजोर है। अरे भाई आप समझ नहीं रहे, सस्ता डोनर है, दोनों आंखों के बस 10 लाख रुपए देगा बस। अरे मुझे सस्ता डोनर नहीं चाहिए भाई, मुझे अपने दोस्त शेर खान के लिए महंगा तरीन डोनर चाहिए। तुम हमारा पक्का दोस्त है महमूदी, आई लव यू। अच्छा तो चलो इसी बात पे फिर 5 लाख रुपए निकालो। 5 लाख? 5 लाख क्यों नबीला? भाई डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ लिख के दी है ना। अच्छा मैंने दवाई लिख भी दी, मुझे पता भी नहीं चला। हाँ लिख दी थी तुमने, जो सर्जरी से पहले तुम्हें देनी है, और ये सारी दवाइयाँ जो है ना बाहर से आनी है। अच्छा चलो ठीक है, हम देते पैसा। और मैं क्या करूं? तू ना मुंह से वो कर। अरे ये कहाँ कर पाएगा नबील, जाओ तुम किसी सिग्नल पे बैठो जाके। एक काम करो ना, इससे भी मेरे साथ भेज दो, डबल कमाई होगी, डबल। चल निकल यहाँ से, हम अपने सच्चे और पक्के दोस्त को जो है वो सिग्नल पे बिठाएंगे तेरी वजह से। चल भाग। यार वाकई तुम हमारा सच्चा और पक्का दोस्त है। अगर अब जिंदगी भर भी हम अंदर आना तब भी हमारे को कोई गम नहीं है। अरे ऐसे कैसे खान साहब, ऐसे कैसे भाई? अंदर मुस्तकीम साहब दूसरा दोनों दिए बैठे हैं, आइए उससे मुलाकात करें। आइए भैया, आइए। देख लेते हैं, देख लेते हैं। आए। और डॉक्टर पकड़ो। बसारत मियां, तकल्लुफ बिल्कुल नहीं चलेगा। चाय पानी को दिल चाह रहा हो तो बिल्कुल आप नहीं कहेंगे। आइए भैया, आइए भैया, आइए प्लीज आइए। अरे आराम से, ध्यान से, ख्याल से। और शेर खान इधर इधर यहाँ बैठ दे। अजी इनसे मिलिए, ये है हमारे बहुत दूर के रिश्तेदार बसारत साहब। और बसारत साहब और ये महमूद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। अरे भाई मैं यहाँ हूँ। माफ कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ आप गालिबन नबील हैं, दुआ वाले। अरे नहीं भाई, मैं डॉक्टर हूँ बुलबुले वाला। जी डॉक्टर साहब, आपसे अच्छी तरह वाकिफ है हम। अरे भाई मैं हूँ महमूद, वो डॉक्टर है। जी महमूद साहब, आपका इतना बड़ा मुंह, दूर से पहचाने जाते हैं आप। यार मुस्तकीम साहब ये क्या है भाई, हमें तो शेर खान के लिए डोनर चाहिए, इसकी तो अपनी निगाहें कहीं है, निशाना कहीं है। हमको पक्का निशाने वाला आंख चाहिए, वरना हमको बताओ हम बंदूक कैसे चलाएगा। अरे अच्छा है ना नबील, इसी की आंखें लगवा देते हैं। अरे शेर खान की गोली खाने से बच जाएंगे। यार चुप करें आप। यार मुस्तकीम साहब ये क्या मजाक? अरे भाई मजाक नहीं, बसारत साहब जो है बहुत बारीक निगाह रखते हैं। अरे भाई कैंसिल करें दोनों। मैंने फैसला कर लिया है कि शेर खान के लिए मैं अफ्रीका के जंगलात से शेर की आंखें मंगवाऊंगा। बाकी एक काम करते हैं, एक शेर की, एक चीते की आंख। शेर खान 10 लाख रुपए निकालो, मैं अभी बंदा भेजता हूँ। यार बात सुनो यार, ये चीते का आंख को छोड़ो, दोनों आंख हमारे शेर का लगवा दो यार।
चलो चेक तो काटो। ये 10 लाख रुपए का चेक है नबील, और पिछले वाले पैसे मिला के ये टोटल हो गए 15 लाख। लाओ मेरा हिस्सा निकालो। और बस कर दे, सब्र भी किया करें। ओ भाई मैंने कोई पैसे नहीं देने आपको भाई, हम करेंगे इस 15 लाख रुपए से बिजनेस और आप होंगे 50-50 के पार्टनर। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे नहीं करनी बिजनेस की झंझट बनझट इस उम्र में। अरे मुझे मेरा हिस्सा दो। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं आराम से कुछ अर्सा थाईलैंड में जाके रिलैक्स करके आऊँ। अरे बस कर दे, कमर में आपकी टांगे हैं और थाईलैंड जाएंगे रिलैक्स करने के लिए। वहाँ मर आ गए, खर्चा कितना होगा वापस लाने के लिए? ये पैसे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में जाएंगे। मैं ये कह रहा था नबील कि ये वाह जी वाह, मुझे तो पहले ही शक था इन लोगों पे। ये लोग किसी के लिए खामखा मुफ्त में कोई दौड़ पाज कर ही नहीं सकते। भाई हम तो ये समझे थे कि आप ये पैसे शेर खान के इलाज के लिए ले रहे हैं। हाँ सुना नहीं है, ये लोग बिजनेस करने लगे हैं। चलो चलो चल के शेर खान को बताते हैं। एक मिनट सीधी तरह बताएं, आप लोगों को पैसे कितने चाहिए? नहीं चाहिए पैसे। भाई सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, देखा आपने, जरा बराबर लालच नहीं जोजी बेगम में। भाई हमें आप पर नाज है जोजी बेगम, नाज। शुक्र है भाई, शुक्र है। थैंक यू। अब मेरा मतलब है पैसे नहीं चाहिए पर बिजनेस में हिस्सा चाहिए। बोलो मंजूर है या अभी शेर खान को तुम लुमड़ियों की चालें बताएं जाके हम? देख लें और डाले रोना पिटना। मैंने कहा था दीवारों के कान होते हैं। वो जो दीवारों के होते हैं वो कान होते हैं। हाँ जी, दीवारों के तो जो होते ही होते हैं, इनके अपने बड़े बड़े कान हैं। बेगम नए कारोबार की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमें मुबारक नहीं देंगी क्या? क्यों, किस गल दी मुबारक? मैं क्या खान भाई, आप फिल्म किवें देख रहे हैं? हम देख नहीं रहे, हम सिर्फ सुन रहे। खान साहब हम आपको एक बात बताएं कि ये जिन खातून पे गाना पिक्चराइज हुआ भाई हमारी बहुत फेवरेट है। हमारा भी बहुत फेवरेट है, हमारा इससे बहुत दोस्ती है। हम घंटों इससे फोन पर बात करते हैं। अरे शेर खान, कभी हमारी भी बात कराओ ना इनसे मोहतरमा से। मुस्तकीम शेर खान, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बस अधेर नगरी है, अधेर नगरी। हाय शेर खान भाई, ईमान से बड़ा तरस आ रहा है मुझे। मैं मुस्तकीम की आंखें लगवा देती आपको, पर क्या करूं, सारा घर का काम काज तो यही करते हैं। वैसे मैं एक नंबर दूं आपको? हाँ दे दो, लेकिन हम पहले उससे निकाह करेगा, और निकाह से पहले कोई प्यार मोहब्बत का बात नहीं करेगा। हैं? मैं तो आमिर बाबा के नंबर देने की बात कर रही थी। नहीं, हम आमिर बाबा का बेटे से निकाह नहीं करेगा। निकाह के लिए नहीं भाई, आपके आनों के लिए कह रही हूँ, आंखों के लिए। ना, हमारी आंखों का इलाज तो नबील और महमूदा ही करेगा बस। हाँ, वो तो बड़ा ही अच्छा इलाज कराएंगे आपका। जी बेगम क्या कर रही हैं, अपना ही नुकसान हो जाएगा। शेर खान, आप इत्मीनान से फिल्म देखिए, हमारा मतलब है सुनिए, हम चलते हैं। आइए बेगम आइए। अल्लाह हाफिज़। कोई है? कोई नहीं है, दफा हो इधर से। मुमताज भाभी, हमारे को कुछ कार्य को भूख लगा है। चल भाग, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, तू ऑपरेशन से पहले कुछ भी नहीं खा सकता। ऑपरेशन कब होगा? ऑपरेशन जब डॉनर मिलेगा तब। हम फिर ये जुल्म मत करो, हम इतना देर भूखा नहीं रह सकता। चुप है, एक तो हम तेरा इलाज करवा रहे हैं, ऊपर से खाने के टाइम पे तू वो कर रहा है। चल निकल इधर से। देखो मेरा बात तो सुनो ना, देखो सुनो ना यार कुछ सुनो। खूबसूरत? आपको कैसे पता कि मैं खूबसूरत हूँ? हम दोस्त खूबसूरत का बात कर रहे हैं जो हमारा ख्वाब में आई थी। आप इस हाल में भी ऐसे ख्वाब देख रहे हैं शेर खान? ख्वाब को छोड़ो, आपको कुछ खाने को दो, हम पे रहम करो। डॉक्टर ने कहा है आप कुछ खा पी नहीं सकते सर्जरी से पहले। सर्जरी करवा दो, हमारे को भले मेंढक का आंख लगा दो,
एक देर हमारे को कुछ कहानियां को दे दे। अच्छा आप रोए मत शेर खान, मैं डॉक्टर से पूछ के आपको कुछ देती हूँ, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया ना तो आपको सब्र करना पड़ेगा। ये पागल डॉक्टर तुम्हारे को ऑपरेशन से पहले ही मार देगा और हम ऐसे ही अंधा मर जाएगा। अच्छा शेर खान रिलैक्स करें, प्लीज काम डाउन, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। आप लेट जाएं प्लीज, रिलैक्स। मर गया भूखे मरे। ओ यार महमूदा, ओ यार जल्दी से हमारी आंखें लगवा दो, वरना आंखें लगने से पहले हम भूख से मर जाएंगे। लो यार, अभी अभी मुझे याद आया, अगर तुम भूख से मर गए तो तेरी जायदाद का क्या बनेगा? मैं तो कहता हूँ जल्दी से वो कर दे। यार महमूद साहब, आप तो माँ जी की तरह बातें करने लगे। वो क्या? हाँ वसीयत वसीयत, वो मैं कह रही थी कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम सब के लिए भी लिख दे तो क्या चला जाएगा आपका? आप लोगों के लिए क्यों, उनके बीवी बच्चे भी तो हैं। भैया आखिरी वक्त में तो हम इनके साथ है ना, क्यों खान साहब? अरे कुछ नहीं होने देंगे हम अपने शेर खान को। हाँ ना, इसके लिए अफ्रीका से शेर की आंखें मंगवाई हमने। डॉक्टर फोन पे बात कर रहे हैं बाहर। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। भाई अफ्रीका में शेर की आंखें निकाल दी है। बस सारी पेमेंट एडवांस करनी होगी। तो भाई शाबाश, 1.5 करोड़ रुपए का चेक काटो भाई। 1.5 करोड़? हाँ जानू, प्राइवेट जेट में लेके आएगा ना बंदा आंखें, अभी तो डिस्काउंट मिला है इसमें। और क्या? शेर खान, अरे तुम जल्दी से चेक बुक निकालो ना। लाओ मैं भर देता हूँ, तुम साइन कर देना। अभी नहीं करते। अरे शेर खान, अरे तुमने गलती से चेक बुक की जगह पिस्तौल निकाल ली है। वो गलती से नहीं निकाला है, और हमारी आंखें भी ठीक है। ओए शाबाश, ओ ये तो देख सकते हैं। हाँ, हम सब देख सकते हैं। हमने अपने दोस्त से शर्त लगाया था 5,000 रुपए का। उसने हमको बोला था कि ये लोग बहुत घटिया है, तुम लोग हमको हमेशा लूटता था। हम समझता था कि नबील और महमूद तुम लोग हमारा सच्चा दोस्त है, और हम शर्त हार गया। दुख हमको इस बात का नहीं है कि तुम हमारा 15 लाख खा गया, दुख इस बात का है कि हम 5,000 का शर्त हार गया। और डॉक्टर तुम ठीक हो जाओ। अरे भाई शेर खान, इसको क्यों छोड़ रहे हो? वही ये डॉक्टर का बच्चा तो हमारे साथ मिला हुआ था। अरे लेकिन इसने तो हमसे भी पैसे लिए यार। अच्छा, तो फिर 2 गोली हम इसको मारेगा, लेकिन पहला गोली हम तुमको मारेगा। हमार यार, नहीं डरता मैं। हाँ। अरे महमूद साहब, ये क्या फरमा रहे हैं आप? वो गोली चला भी देगा? अरे कुछ नहीं होता यार मुस्तकीम साहब, जैसे पिछले कई एपिसोड ख्वाब में गुजरे हैं, मुझे लगता है ये एपिसोड भी ख्वाब ही होगा। अरे चला गोली चला। ये ख्वाब नहीं है नबी। यार नबील महमूद साहब, आप दोनों में से कोई इस लिस्ट का सामान ले आए, घर में कुछ भी नहीं है। चल झूठ, ये इतना सारा कुछ तो है घर में। माँ जी, मैं खाने की बात कर रही हूँ, खाने पकाने का सामान नहीं है घर में। जानू क्या हो गया तुम्हें? गर्मी देखी है, मुझे सनबर्न हो जाएगा भाई, मैं नहीं जा सकता। महमूद साहब आप जाएं यार। क्यों भाई, मुझे सनबर्न नहीं होगा क्या? नहीं मसूद, आपकी चमड़ी बड़ी वो है। वो क्या? वो जो मैं नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी आप कहते हैं खूबसूरत। वो तो मैं हूँ भाई, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ जो मैं नहीं हूँ। अरे क्या है मोमो, अरे सीधी सीधी बात करो ना। तुम्हारी ये मोटी अकल की बातें ना मेरी समझ में नहीं है। हाँ, मोटी मोटी, आपकी चमड़ी बहुत मोटी है इशफाक, आप बाहर जाएं, आपको कुछ नहीं होगा। अरे भाई मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ये मेरा आखिरी फैसला। तो ठीक है, घर में खाना नहीं बनेगा? नहीं सुरैया, मैं भूखी नहीं रह सकती। ला मुझे दे दे ये खाते, मैं अभी धोबी को देख आती हूँ। माँ जी, राशन की लिस्ट है, धोबी को नहीं, ग्रोसरी वाले को देनी है और लेकर आनी है ग्रोसरीज। ओ यार जानू, टेंशन क्यों ले रही हो यार? माँ जी ले आएंगी सारा सामान। चले महमूद साहब पानी में कूदे यार। अरे नहीं भाई, मुझे तैरना नहीं आता नबील। ओ भाई गेम में आए यार, क्या हो गया? ओ माँ जी जाए यार, जाए। जा रही हूँ। ला 25 पैसे मुझे दे। अरे यार मैं मुंह हाथ में नीचे यार, अबे पानी में मुंह हाथ में नीचे जाए। अरे वो ट्यूब पकड़ने ना, ट्यूब पकड़। नहीं यार, और ट्यूब गया, ट्यूब गया। कहाँ जा रही है अम्मा? पुत्र मैं सौदा लेने जा रही हूँ, लिफ्ट दे देना, मैं इस पे बैठ जाती हूँ। अरे अम्मा, लिफ्ट की क्या जरूरत है? आप मुझे पर्ची दे दो, मैं सामान ला के देता हूँ। जिंदा रहे मेरा पुत्र, ये पकड़। अरे अम्मा, पैसे भी दोगी तब तो सामान आएगा ना। हाँ, पैसे भी दे रही हूँ, ये ले। देख, एक एक चीज गिन के लानी है, ध्यान रहे।
कोई भी चीज कम हुई तो तबस्सुम ने मुझे ताने देकर मार देना है। अरे अम्मा आप बेफिक्र हो जाओ, अम्मा आप इधर बैठे हम आ रहे हैं। आप शाबाश बैठो। जाओ। चलो भाई चलो चलो बैठे बैठे बैठे। के मेरा परवाना, ओए मुझे लगता है मैं लौट गई हूँ। कमीने पैसे लेके भाग गए मेरे। ओए, 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 ओए। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? पुत्र वो दो चोर मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तो धोखे से मेरे पैसे ले गए, जैसे होता है आजकल। अच्छा आप रोए मत, मुझे बताएं कितने पैसे ले गए आप? यही कोई 55,000 होंगे बस। लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि आप बहुत गरीब और मिस्कीन हैं। हाँ पुत्र, वो मेरे ऑपरेशन के पैसे थे, जगह जगह से मांग के लाई थी मैं। 6-8 महीने से ना जमा कर रही थी। ओए मेरा गुर्दा खराब है, हाय मेरे दिल का ऑपरेशन अब कैसे होगा? अम्मा जी आपका गुर्दा खराब है तो दिल का ऑपरेशन क्यों होगा? ओए 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 पुत्र, ओए अपने गुर्दे का गम मैंने दिल पे ले लिया तो उधर दिल भी खराब हो गया। अब दो ऑपरेशन होंगे मेरे, तो पहले गुर्दे का तो उसके बाद दिल का। लो जी, गुर्दे के ऑपरेशन के पैसे लौटे गए। अरे अम्मा जी आप फिक्र मत करें, ये ले ये ले 60,000 रुपए। आए मेरे साथ गाड़ी में, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। घर कहाँ है आपका? पुत्र वैसे मुझे याद नहीं रहता, लेकिन अगर एसी वाली गाड़ी में बैठ जाऊं तो फौरन याद आ जाता है। एसी चलता है ना तेरी गड्डी का? जी चलता है, आइए। एक्सक्यूज मी। हैं? चल 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 आ जाए। 1 मिनट, आजा। अम्मा जी आपको पक्का पता है ना ये आपका घर है, क्योंकि ये तो अच्छा खासा बंगला है। नहीं, ये हमारा घर नहीं है, हम तो इधर रहते हैं। ओ, तो यहाँ आप जैसे और भी जरूरतमंद रहते हैं? हाँ जी हाँ, बड़े ही जरूरतमंद लोग हैं जो भूखे तो नंगे भी। अच्छा, तो ये शेल्टर होम होगा। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर कुल मिला के? पुत्र बड़े सारे हैं, मुझे चंगी तरह याद नहीं। अच्छा अम्मा जी ठीक है, मैं फिर आऊंगा। तो पैसे वापस लेने? अरे नहीं, आपसे और बाकी सारे लोगों से मिलने। मैं सेठ इरफान मोती वाला हूँ, मुस्तहिक लोगों को तो तलाश कर रहा होता हूँ, लेकिन अक्सर फ्रॉडी लोग ही मिलते हैं। ना जी ना, हमसे बड़े मुस्तहिक तो पैदा ही नहीं होने इस कुर्रे अर्ज़ पे। आजा, मैं तुझे मिलाती हूँ सबसे। नहीं अभी नहीं, आप जाएं, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। एक जरूरी काम निपटाने निकला था, वो खत्म करके आया। पुत्र अगर हो सके तो राशन ले आई। पिछले 1 हफ्ते से सूखी रोटी भगो के तो नमक के साथ खा रही हूँ मैं। उफ, कितने गुनाहगार हैं हम लोग। आप फिक्र मत करें, मुझसे जो हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करूंगा। ओए बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। मोमो, अरे ये इतने बड़े बड़े नोट, अरे इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? एक शरीफ आदमी रोड पे से गुजरता हुआ मिला था ना, तो वो दे गया। अरे माँ जी, महमूद साहब तो सारा दिन सड़कों पे आवारागर्दी करते हैं, इन्हें तो कोई मुंह नहीं लगाता। नहीं, वो मेरा तो ऑपरेशन था ना, वो इसलिए पैसे दे गया मुझे। ऑपरेशन? अरे कैसा ऑपरेशन भाई? ओ जी, फिफड़ों का ऑपरेशन। अरे तुम्हारे फेफड़े बिल्कुल ठीक है मोमो। ना तो फिर खराब क्या है? दिमाग। ज्यादा जेलसियां ना करें, वो अगर मुझे पैसे दे गए तो। पर माँ जी आप तो राशन लेने गई थी, उसका क्या हुआ? ओए फिक्र ना कर, इंशाल्लाह अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो वो राशन भी डलवा देगा। ये कौन भाई, ये कौन ला रहा है राशन? वो ना मेरे ना सौदे के पैसे ना 2 बगैरत चोर चुरा के ले गए थे, तो मैं वहाँ रोड पे बैठी हुई रो रही थी। ये लंबी सी गाड़ी में एक बंदा आया, तो उसने मुझे ऑपरेशन के पैसे भी दिए और घर भी छोड़ के गया इधर। और वो बंदा इस घर के गुरबा मसाकीन के लिए बहुत भारी अमदाद भी लेके पहुंचने ही वाला होगा। वो क्या कह रहा था, इस घर को होम हो, हाँ वो शेल्टर होम। मोमो,
तुमने उस शख्स से कहा कि ये शेल्टर होम है और हम सब मस्कीन, फकीर और गरीब लोग हैं। और अब वो इमदाद लेके आ रहे हैं। वाह माँ जी, वाह 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 वाह। अरे क्या बाजी बाजी वाह। अरे मेरी माँ ने कमाल काम किया। वेरी गुड माँ जी। थैंक यू मेरा पुत्र। महमूद साहब, अगर आपने अपने कानों के बाल ट्रिम किए हैं तो अपना कान लाइए। माँ जी आप भी कान दीजिए। हाँ जी। और तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो दोनों? ओ माँ जी, इनके बगैर भी एपिसोड कंप्लीट नहीं होना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। अच्छा सुने, करना ये है, भाई वाह 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 वाह। नबील मियाँ, आपके फरमाने के ऐन मुताबिक जोजी बेगम अंधे का रोल कर रही हैं और हम लंगड़े का। और महमूद साहब, इनके दोनों हाथ टेढ़े होंगे। कैसा है? और पुत्र मैं वो माँ जी आपकी याददाश्त कमजोर है। ना पुत्र ना, मैंने अपनी सारी लाइनें ना एकदम पक्की याद करनी है। माँ जी आपको भूलने की बीमारी है भाई। ओ मुझे सब याद है पुत्र। कल पड़ोस वाले राणा साहब ने ना मुझे देख के तो देवानंद का एक गाना सुनाया था। सुनाऊं? मुमताज। नहीं, मुमताज का नहीं, देवानंद का था वो। ओ यार बस छोड़ें सब कुछ, रिहर्सल शुरू करें। उस शख्स को लगना चाहिए कि हमसे ज्यादा इमदाद का मुस्तहिक कोई भी नहीं है। भाई हमने कम से कम 50 लाख रुपए की डोनेशन लेनी है उस शख्स से। और एक बात और, खूबसूरत को कानों कान खबर ना हो इस बात की, वरना उसने रौला डाल देना है। चले शुरू करें, रिहर्सल शुरू करें। जीवन हनेरा हो गया। प्लीज दिल खोल के अतियात दे ताकि मैं फिर अखा खोल के देख सकूं इस दुनिया का हुस्न। माजी में हम फुटबॉल के अजीबो शान खिलाड़ी थे। बस हमारे पैर ठीक हो जाए तो हम फिर से फुटबॉल खेलना चाहते हैं, फिर से फुटबॉल खेलना चाहते हैं। हाँ ये देखो। अरे साहब, अरे माजूर आदमी की मदद करे। अरे लाखों के बदले करोड़ों मिलेंगे, बाबे की ये दुआ है। ओ यार खुदा का वास्ता, इमदाद मांगनी है यार, भीख नहीं मांगनी। ये भिखारीपन निकालें इसमें से, कम करें इसको। पुत्र मैंने क्या बोल रहा? ओ माँ जी आपने जेन्युइन रहना है, जेन्युइन। ठीक है। क्या हो रहा है नबील? जानू कुछ भी नहीं। अब ये बात कहना तुमने सब सुन लिया है। नहीं सब तो नहीं सुना, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर सुना है मैंने। चल मैं जानू, मैं तुम्हें बताता हूँ फिर क्या है। आप लोग रिहर्सल करो। आओ देखो, आओ। चलिए शुरू करें इसे अपनी रिहर्सल। अन्नी तू बता। अन्नी। नबील, अगर इस बार तुम लोगों ने कोई गड़बड़ की ना तो कोई गड़बड़ नहीं है जानू, तुम्हारी कसम। तो वो सब डायलॉग क्या थे? जानू बड़ी चालाक हो तुम। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था और तुमने डायलॉग सुन लिए। वो ना हम अपने प्ले के डायलॉग याद कर रहे थे। कैसा प्ले? थिएटर प्ले जानू, मुस्तकीम साहब ने लिखा है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और ये सारे उसमें एक्ट कर रहे हैं। और तो और जानू हमें एक स्पॉन्सर भी मिल गया है। वो हमारी रिहर्सल देखने आ रहा है, अगर उसको समझ आ गया ना तो वो हमारा प्ले स्पॉन्सर कर देगा। अच्छा, तो मैं भी तो एक्टिंग कर सकती हूँ उस प्ले में। नहीं जानू, तुम नहीं कर पाओगी। ये ना फुटपाथ पे बैठने वाले फकीरों की कहानी है, तुम कहाँ से फकीर नहीं लगती हो जानू। थैंक्स नबील। हाँ जानू, अगर चुड़ैल का रोल निकला ना उसके लिए मैं तुमसे जरूर पूछूंगा। शट अप नबील। सोके जानू ऐसे ही कह रहा था, मजाक कर रहा था यार, मजाक कर रहा था। जी मैं मोती वाला। नहीं हमें नहीं मोती चाहिए, मोतियों से हमारा क्या लेना देना। ओ भाई, मैं सेठ इरफान मोती वाला हूँ। अभी थोड़ी देर पहले शेल्टर होम में मैंने एक अम्मा को छोड़ा था। अच्छा जी, वो तो यही रहती है। और कितने लोग रहते हैं शेल्टर होम में? तकरीबन कोई 5-6 लोग रहते हैं जी इस शेल्टर होम में। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई नफसियाती है, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। और आप कौन? मैं जी शेल्टर होम का केयर टेकर हूँ, सबकी खिदमत करता हूँ। बड़े सवाब का काम है भाई। मैं जरा डोनेशन देने आया था। जी जरूर, व्हाई नॉट, नेकी और पूछ। अच्छा ये बताइए कि आपको डोनेशन देने के लिए किस किस्म का आदमी चाहिए? क्या मतलब? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास हर किस्म का आदमी है, लंगड़ा, लूला, बहरा, अंधा, नफसियाती, हर किस्म का। चलिए फिर अंदर चल के देख लेते हैं। आइए लॉन से शुरू करते हैं, देखते हैं मैं पहले कौन मिलता है। आइए प्लीज आइए इरफान मोती वाला साहब, आइए सर।
अल्लाह के नाम पे दे जा पापा। ये फकीर है? नहीं नहीं सर, फकीर नहीं है, ये महमूद साहब है। इन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था, तो इनको चांस नहीं मिला, तो एक दिन इनका हाथ मशीन में आ गया। और तो ये दूसरा हाथ क्यों टेढ़ा है इनका? दूसरा हाथ इन्होंने जानबूझ के मशीन में दे दिया और मशीन ने हाथ खड़े कर दिए। महमूद साहब, इनसे मिलिए, ये हैं इरफान मोती वाला साहब। महमूद साहब क्या कर रहे हैं यार, दूर दूर से मिल लीजिए, उनके कपड़े खराब हो जाएंगे। आप लोग गपशप कीजिए सेठ साहब, मैं कुछ चाय वाय का बंदोबस्त करता हूँ। जी महमूद साहब, अब अपनी कहानी बताइए तफसील से। क्या क्या सुनाऊं आपको अपनी कहानी? मेरे मासूर होते ही मेरे बीवी बच्चे मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। अरबपति शख्स था मैं, बिल्कुल आपकी तरह। अब देखिए क्या हाल होगा। मैं एक ही बुराई थी सर मुझ में। क्या क्या बताया मुझे? क्या इमदाद देने के मामले में मैं बहुत ही तंग दिल था। जान जाती थी मेरी किसी की मदद करने में। सदा भुगत रहा हूँ, लेकिन सर आप मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लगते। मैं तो मुस्तहिक लोगों को ढूंढता रहता हूँ ताकि फ्रॉडी लोगों के पास एक रुपया भी ना जाए। क्या करें, लोगों ने इस काम को बिजनेस बना लिया, लेकिन मैं इस काम को बड़ी तसल्ली से करता हूँ। भाई लानत हो ऐसे लोगों पर जो इसको बिजनेस समझे। लेकिन आप बेफिक्र हैं, इस शेल्टर होम में बहुत ही शरीफ, मुस्तहिक और सच्चे लोग हैं। अल्लाह के इरफान मोती वाला साहब आप आइए। महमूद साहब, आपके योगा का टाइम हो गया, आप योगा कीजिए। आइए सेठ साहब, आइए। योगा कर लीजिए। हाँ कर रहा हूँ। क्या है भूली हुई हूँ दास्तां। आइए इरफान मोती वाला साहब, आइए। इनसे तो आप मिल ही चुके हैं, और ये हैं हमारे मुस्तकीम साहब। मेरा तारुफ क्या? अरे माँ जी, आप इनसे मिल चुकी हैं, आपको भूलने की बीमारी है, इन्हें जरा भूलने की बीमारी है। ओए जरा नहीं, बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, बहुत सारे पैसे लग रहे हैं मेरी बीमारी को ठीक करने में। आपके दिल के ऑपरेशन के पैसे तो मैं दे चुका हूँ ना, तो बाद में दिमाग का भी तो ऑपरेशन होना है ना। अरे भाई हमारी भी तो सुन ले, ये सारे जुमले हम ही ना लिखे हैं। जुमले? कौन से जुमले? वही जुमले जो भी हम बोलने वाले हैं। आज से 30 साल पहले पूरे नाशी की रात हमने अपनी महबूबा को 4 खतूत लिखे थे, 4, जिसमें 3 तो अखलाकी थे, अखलाक के दायरे में, एक हमसे गैर अखलाकी लिखा गया। वो जो चौथा वाला खत था ना, वो हमारी महबूबा के शौहर को दिखा दिया। उन्होंने गैरत में आकर ये वाली भी तोड़ के दोनों बराबर कर दी। बहुत अच्छा हुआ। बाजी इरफान मोती वाला साहब, आपको तो पता है जवानी में कोई ना कोई शरारत हो ही जाती है, लेकिन अब क्या फायदा। देखें इस घर में पड़े हुए हैं टांगे चढ़वा के अपनी। अच्छा ये कौन है? ये भी एक दर्दनाक कहानी है। आइए मैं नीचे आपको बताता हूँ। आइए इरफान भाई, आइए मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी। भूली हुई हूँ दास्तां। वाह, आप भी गाए ना कुछ। जी नबील साहब, और कितने मजीद लोग हैं इस शेल्टर होम में? देखिए इरफान मोती वाला साहब, तकरीबन आप सबसे मिल ही चुके हैं, बस एक अंधी हैं जोजी बाजी, उनसे मिलाना है। और वो जो लड़की थी ऊपर, वो खूबसूरत। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। मेरा मतलब है जी, उसका नाम खूबसूरत है, मुझे अपना शौहर समझती, सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है, शट अप नबील, और मेरा ज़र्फ देखिए, मैं कहता रहता हूँ ओके जानू। मगर वो आपको अपना शौहर समझती क्यों है? वो एक्चुअली हुआ ये था कि 10 साल पहले उसका शौहर उसे छोड़कर चला गया था, साइको हो गई, थोड़ी सी नफसियाती हो गई, हमें अपनी फैमिली समझती है बेसिकली। हाँ बस आपको पता है, अल्लाह के काम। नबील, जी जानू, वो तुम्हारे ड्रामे का क्या हुआ? ड्रामा? जी ड्रामा, मैंने आपको बताया तो, अभी तो बताया था आपको। हाँ, ड्रामा। सब ठीक चल रहा है जानू, तुम जाओ अंदर मेकअप करो। शट अप नबील। ओके जानू, ओके। आपने देखा कितना बड़ा दिल है मेरा। बड़ा अफसोस हुआ भाई, बड़ा अफसोस हुआ। इस भरी जवानी में बेचारी दिमागी मरीजा बन गई। बस अल्लाह के काम, क्या कहें। अच्छा अभी तो मैंने आपको मिलवाना है जोजी बाजी को, अरे उनको मिलकर तो आपको और बड़ी तकलीफ होनी है। अच्छा अल्लाह करे अब पहुंच गई हूँ। जोजी बाजी आइए, मैं आपको मिलवाता हूँ जोजी बाजी से। जोजी बाजी हम आ रहे हैं।
आवाज तो नबील की लग रही है। हाँ नबील। जोजी बाजी इनसे मिलिए, ये है इरफान मोतीवाला। हाँ डू कौन? जोजी बाजी ये ना शेल्टर होम में बहुत बड़ी डोनेशन देने के लिए आए हैं। अच्छा कितने लाख की? जोजी बाजी पहले अपनी कहानी तो सुनाए ना इन्हें। क्या बताऊं? यही कि आपकी आंखों की रोशनी कैसे गई। बस मैंने अखों में उंगलियां मार ली थी गुस्से में। क्या आंख में उंगली मारने से रोशनी चली जाती है? ओहो मार के दिखाऊं? जोजी बाजी कंट्रोल जोजी बाजी। नहीं बाजी फिर क्या था, वो अंधेपन की वजह से इनकी शादी भी नहीं हो सकी और भाइयों ने जायदाद जब्त करने के चक्कर में इनको यहाँ इस शेल्टर होम में छोड़ दिया। सो सैड सो सैड। लो दसो इतनी ट्रेजेडी होगी मेरे साथ और इनको 100 सैड लग रहा है, 1000 सैड है मेरी कहानी। सबसे ज्यादा डोनेशन की हकदार मैं हूँ। वैसे क्या सोचा आपने, कितनी डोनेशन देंगे आप? अरे देंगे आप परेशान मत हो, जरूर देंगे डोनेशन। इनको डोनेशन का क्या पता, आप मेरे साथ आइए, बाहर बैठ के डिस्कस करते हैं। ठीक है आइए सेठ साहब आइए। अब आपकी मुलाकात हो गई सबसे, आपको अंदाजा हो गया, सबसे मिल लिया आपने, कहीं आप रोए कहीं आप चुप रहे। अब आप बताइए क्या सोचा है आपने डोनेशन का? अच्छा मेरा दिल क्या करता है, मेरा दिल ये चाहता है कि आप मैक्सिमम सवाब यहीं से ले लें। भाई मैं तो कुछ और सोच कर आया था, लेकिन आप लोग की जरूरत तो बहुत ज्यादा है। मैं अपने दोस्त अहबाब से राब्ता कायम करता हूँ, बल्कि ARY वालों को कहता हूँ वो आप लोग के शेल्टर होम के लिए टेलीथॉन करवा दें। वो तो बात की बात है, होता रहेगा, टेलीथॉन वगैरह होती रहेगी। अभी फौरन आप बताइए कि आप कितनी इमदाद दे रहे हैं, यानी डोनेशन कितना दे रहे हैं? अरे फिक्र मत कीजिए, इसके लिए मैं अभी चेक बुक लेकर आता हूँ। इरफान साहब ऐसे ही कुछ आइडिया तो दे देते कि कितना की डोनेशन दे रहे हैं आप। भाई 20-25 लाख की तो नीयत है मेरी, लेकिन आगे भी ये इमदाद जारी रहेगी मेरी। आप मुझे ये बताएं कि इस शेल्टर होम का खर्चा कितना है? अरे खर्चा मैं क्या बताऊं आपको, खर्चा बहुत है सर। आप यकीन करें महमूद साहब एक टैंकर पूरा लगाते हैं नहाने में, और मुस्तकीम साहब वो तो नलका बंद करना ही भूल जाते हैं, लोटे में से पानी बहता रहता है। यकीन करें पानी का ही इतना खर्चा है। बाकी मैं आपको और आगे बता देता हूँ कि कितना खर्चा होता है इस घर में। और ये जो नफ्सियाती मरीजा है, साइको जो है, ओ मेरे अल्लाह, मैचिंग इसकी इधर उधर हुई नहीं, बर्बाद कर देगी। मेकअप, कपड़े, जूतियां भी मैचिंग चाहिए इसको, वरना वो फसाद करती है कि मैं बता नहीं सकता। बाकी रही वो अंधी औरत, ओए होए होए होए, भाई केक खा के हटेगी तो रोटी खा लेगी, रोटी खा के हटेगी तो आइसक्रीम खाएगी, ऊपर से चाय पी लेगी। वो तो मैदे को रेस्ट ही नहीं देती। और वो जो माँ जी है वो इधर खाती हैं उधर भूल जाती हैं, इधर खाती हैं उधर भूल जाती हैं। आप यकीन कीजिए इतना खर्चा है कि मुझे तो हिसाब किताब लगाने में प्रॉब्लम होती है। बता ही नहीं पाऊंगा आपको कि टोटल खर्चा कितना है। जी मैं समझ रहा हूँ, बहुत बोझ है आप पर, बड़ी हिम्मत है आपकी। बहुत शुक्रिया। आप सब्र करें, मैं चेक बुक लेकर आता हूँ और मैं फ्यूचर में भी आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। अरे हम आपको अपने आप से अलग होने नहीं देंगे सर। शाबाश शाबाश इरफान मोतीवाला साहब, मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच इरफान मोतीवाला साहब, थैंक यू। लो जी माशाल्लाह कभी गुरूर नहीं किया, पर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मेरी थी, इसलिए हिस्सा सबसे ज्यादा मुझे मिलना चाहिए। चुप है, एक नंबर एक्टिंग मैं की हुई है ना। तूने कौन सी नंबर 1 एक्टिंग की है? तू तो है ही पैदाइशी भुलक्कड़, सारी दुनिया जानती है। हमारे ख्याल के मुताबिक बारकतुल आरा एक्टिंग जो थी वो सिर्फ हमारी थी। हमने जो जौहर दिखाए हैं कोई दिखा नहीं सकता। लो दसो। अरे क्या खाक जौहर दिखाया आपने? अरे व्हील चेयर पर तो कोई भी बैठ के लंगड़ा लूला बन सकता है। असल मेहनत तो मैंने की है, ये जो अपने हाथ पाँव टेढ़े किए हैं यूं। ओ यार खुदा का वास्ता, आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो, लड़ क्यों रहे हो यार? ना पुत्र सबको छोड़, पर तू बता कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी थी? अरे भाई तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? अरे मेरी परफॉर्मेंस पे वो बंदा फूट के रो रहा था, इसलिए सबसे ज्यादा हिस्सा मेरा बनता था। क्या आप लोगों की परफॉर्मेंस हो भी गई? जानू उसने अभी रिहर्सल देखी है, लेकिन रिहर्सल देख के ही उसने कहा है कि वो इसमें ना फिल्म बनाएगा बाहर के फेस्टिवल्स के लिए, फिल्म फेस्टिवल के लिए, इंटरनेशनल। क्या? हाँ जानू, अब तुम्हारा शौहर पहली बार इस मुल्क में
ऑस्कर लेके आएगा, ऑस्कर। नबील, मुझे नहीं यकीन आ रहा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। यही तो, आज तक तुमने मुझे मोटिवेट ही नहीं किया। और एक बात मेरी याद रखना, ऑस्कर विनिंग स्पीच में मैंने तुम्हारा थैंक यू बोलना ही नहीं है। शट अप नबील। मैं भी यही कहूंगा स्पीच में, शट अप जानू, शट अप जानू। पुत्र पैन चली गई है। माँ जी, डैन डैन। हाँ पुत्र डैन चली गई है। चल हिसाब किताब खोल। ओ यार, खुदा का वास्ता क्या हो गया आप लोगों को यार? पहले उस शख्स को पैसे लेके आने तो दे यार, डोनेशन देने तो दे यार। लो, पहले हो गई। आप लोग परफॉर्मेंस में लेके आता हूँ उसको, परफॉर्मेंस। अरे शुक्र है आप आ गए, वरना हम समझे थे कि आप भी हमारी तरह फ्रॉडी हैं। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं जी। वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब बड़ी बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे हैं। भाई, सबर का फल मीठा होता है नबील साहब, और ये फल आपको हर 6 महीने बाद मिला करेगा। सच। अब उन मुसीबत के मारों की दुआएं मैं भी लेना चाहता हूँ। इनकी दुआओं की वजह से अल्लाह मुझे और तरक्की दे। इंशाल्लाह। आइए। भाई, सोचा तो मैंने ये था कि 25 लाख का चेक लिखूंगा, लेकिन आप लोगों की कहानियां सुनने के बाद मेरा दिल पिघल गया, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं 50 लाख का चेक लिखूंगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? जानू बताया तो था, हमारे प्रोड्यूसर हैं, चेक देने आए हैं। डोंट डिस्टर्ब प्लीज। अच्छा, अगर तुम लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी है तो अभी तक कैरेक्टर में क्यों हो सब? कैरेक्टर क्या मतलब? सेठ साहब, आपको बताया तो था ना, साइको है, प्रॉब्लम है, इसके साथ प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम तो है मेरे साथ। इनको छोड़े सेठ साहब, आप चेक लिखें, प्लीज चेक लिखें। चेक तो मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं जरा पुलिस को बुला लूं।